मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बड़े उल्लेख के अंदर आपके बीच में सारी लड़ाई की बात रखी। हैरानी की बात है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और दिल्ली के नतीजों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि लोगों की मलकियत कागजात देखकर आगे की कार्रवाई करी जाए 1992 के पीएलपी एक्ट के अनुसार, जो कि 30 साल के लिए बनाया गया था और 2022 के अंदर उसकी वैलिडिटी खत्म हुई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद जो ये कदम आपके गांव के अंदर उठाया है, निंदनीय नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार के अंदर रहकर इनके दिमाग में गुमार आ गया और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और एकता होगी तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। हमारे बीच में पार्लियामेंट के विधानसभा के साथी भी बैठे हैं। दोनों सदनों में लड़ाई लड़ी जाए, मगर उसके साथ साथ जेलदार साहब से अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई कानूनी तौर पर कोर्ट में भी लड़नी पड़ेगी, सामाजिक तौर पर मैदान में भी लड़नी पड़ेगी। और ये आज जो एकता दिखाया है, जिस तरह से हम एक होकर यहां आज अलग अलग संस्थाओं से यहां पर आए हैं, इस एकता को भी आगे ले जाना पड़ेगा। साथियों, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि ये जो कार्रवाई करी गई है, इसके अंदर भी जब मैं आपके यहां पर आ रहा था तो भेदभाव दिखा कि एक फार्म हाउस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस टेंट से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पुलिस का थाना है यहां से 200 मीटर दूर, क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? क्या कानून सिर्फ गरीब कमेरे के लिए है कि उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दिया जाए, और उन साहूकारों के लिए नहीं है जिनके बड़े बड़े यहां मैरिज पैलेस बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा गया? तो मैं जेलदार साहब से निवेदन करूंगा, इस विषय को भी लेकर समाज में आओ कि कानून भी 2 तरह से बनाया गया। मैं भी आफ्ताब जी से बात कर रहा था, ये मेरे साथ विधानसभा में थे, मैं भी रेवेन्यू मंत्री था। आपको याद होगा, गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ फैसला आया कि उसका होटल तोड़ दिया जाए, उसकी मॉल तोड़ दी जाए। क्या हरियाणा विधानसभा ने, मनोहर लाल जी ने, आपने भी समर्थन दिया था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ गुड़गांव में हो जाएगी, पूरे हरियाणा में हो जाएगी? कानून बदला था, नहीं बदला था 15 दिन के अंदर? आज आनंदपुर की लड़ाई के लिए भी आप विधानसभा में चुने हुए सदस्य हो, आपको चल रहा है, हम सब भी पुराने सदस्य भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहोगे, गवर्नर साहब से समय लो, विशेष सत्र की मांग करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ये हजारों लोगों के आशियानों को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदलकर भी हरियाणा की आम जन की आवाज की जो लड़ाई है उसको हम लेकर चले। और ये तो शुरुआत है। इस पूरे तोड़ फोड़ की जज अगर कोई थी तो वो अनंत इनकलेव था। प्रधान जी, जो एकांत इनकलेव तोड़ा गया, उस एकांत इनकलेव की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो खोरी तोड़ा गया और खोरी वालों ने अपने मकान बचाने के लिए पिटीशन डाली तो इन लोगों ने अनंतपुर तोड़ दिया। और ये रुकने वाला नहीं है।
अगर इसी तरह पीएलपीए एक्ट का बात करते हुए कोर्टों के अंदर हलफनामे देकर सरकार कदम उठाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके पाली तक के गांव को सबको तोड़ने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आप पढ़कर देखना, पंचायत एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि अगर साझे खाते से पंचायत को कोई कार्य करने के लिए जमीन दी गई, चाहे गौ चराण के लिए, अब वो पंचायत में वेस्ट करेगी। हमने उस कानून को बदला था क्योंकि गुड़गांव के हजारों लोगों के आशियाने टूटने पर आ गए थे। इसी तरीके से हरियाणा सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा कि कानूनी परिवर्तन करा जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सरकार इन्वॉल्व है, आपको भी ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मॉनसून सेशन आने वाला है, इस तैयारी के साथ आपको भी जाना पड़ेगा कि पीएलबीए की आड़ लेकर फॉरेस्ट विभाग जिस तरीके से कार्रवाई गरीब कमेरे के खिलाफ करता है, उस कार्रवाई को भी तुरंत केंद्र सरकार रोकने का काम करे। और हम एकता दिखाएंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहीं नहीं लिखा कि तोड़फोड़ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में नहीं लिखा कि गरीबों के मकान जो 30-30 साल पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो मात्र यह लिखा था कि अगर फॉरेस्ट पर किसी का कब्जा है और जमीन की मलकियत 30 साल पहले किसी प्राइवेट आदमी के नाम बोलती थी तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मगर साथियों, एक एक छोटी छोटी चीज देखते हुए आज जिस तरीके से ये कार्रवाई करी गई है, ये साफ मंशा दिखाता है कि कुछ चुनिंदा साहूकारों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने आगे छुपाते हुए ये कार्रवाई करी गई है। मैं तो दोबारा हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपकी इस लड़ाई में पूरा आपका साथ देता हूं। जैलदार साहब, जहां हमारी जरूरत मिलेगी, आपने आज आने का आदेश दिया, हम आज आपके बीच में है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ लड़ने को पूरी तौर पर तैयार है और आखिरी क्षण तक, उस जीत तक इस लड़ाई में आपका पूरा सहयोग देने का काम करेगा। और मैं निवेदन सोलंकी जी से भी करूंगा, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर है, आग यहां लगेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उसका फायदा दिल्ली में भी उठाएगी। और दिल्ली में भी अंग्रेजों के समय जो लाल डोरे बने थे उनको दोबारा रिवाइज नहीं करा गया हरियाणा की तरह। अगर ये आग यहाँ चलेगी तो कहीं ना कहीं कोई हलफनामा लेके दिल्ली के कमेरों के भी आशियाने तोड़ने का काम करेगा। और 4 दिन पहले दिल्ली के भी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, चाहे टिकैत साहब हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, चाहे हमारी बहन इकरा आई है, आप सब मिलकर इस लड़ाई को हर उस मुमकिन मंच तक लेकर जाओ कि हमारे कमेरे वर्ग के एक गरीब आदमी का आशियाना आने वाले भविष्य में ना टूटे। जब उस आशियाने के ऊपर दोबारा कोई कार्रवाई होगी जैलदार साहब, तो हम सबको बुला लेना तोड़फोड़ से पहले। अगर हम यहाँ मौजूद होंगे तो आपके बीच में खड़े होकर उस लड़ाई को आपके साथ लड़ने का काम करेंगे, चाहे इस लड़ाई में हमारे खिलाफ कितने पर्चे सरकार करने का काम करे। दोबारा सारे सर्व समाज के जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, मेरे बुजुर्ग युवा साथी यहाँ अपना समर्थन इस पंचायत में देने आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जैलदार साहब, आपकी कमेटी का आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने सर्व समाज को यहाँ एकत्रित करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।